प्रिपरेशन ऑफ एमीन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, यानी एमीन का एमीन बनाने का नियम। चलिए देखिए, एमीन बनाने का नियम में क्या क्या चीज पढ़ना है, कैसे कैसे बनाना है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। एमीन कहा जाता है कि दो टाइप के बनते हैं, एक एलिफैटिक और एक बनता है आपका क्या चीज, एरोमेटिक। तो इसका फर्स्ट मेथड कुछ इस प्रकार से है। देखा जाए, बड़ी आवाज आ रहा है यहां तक बाबू, इसलिए लड़का एंड लड़की कृपया करके साइलेंट हो जाए, हल्ला ना करें, क्योंकि एकदम बहुत टाइम कम है, 25 मिनट पढ़ाना है, 25 मिनट में ढेर पढ़ाना है। तो जे बकैती किया क्लास आउट कर देंगे, चुपचाप बैठो। देखिए, फर्स्ट मेथड में आपके पास बोला है कि अगर आपके पास नाइट्रो एल्केन हो और नाइट्रो एल्केन को अगर आप हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपके पास एक नया कंपाउंड बनता है, वो क्या बनता है, एमीन। यानी कि जब नाइट्रो एल्केन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रो एल्कीन कहने का मतलब R सिंगल बॉन्ड NO2 और प्लस यहाँ पर आपके पास क्या चीज है, आपका हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन। अब ऐसा कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पर आपका कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये वाला R भी शिफ्ट हो जाए, ये वाला नाइट्रोजन भी शिफ्ट हो जाए, और ये वाला ऑक्सीजन भी शिफ्ट हो जाए, और ये वाला आपका क्या चीज, हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो जाए। अब देखिए, तो अब कहा जाता है कि R सिंगल बॉन्ड NO2 2H2O का नाम सुना है। अगर हम 2H2O लगा देते हैं तो आराम से स्टेबल हो जाएगा, यानी कि R सिंगल बॉन्ड NH2 यहाँ पे चलाएगा, एक 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चलाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन और रहेगा, तो यहाँ पर कितना हमको लगाना पड़ेगा, 3। तब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब 2 जब इसके पास चलाया तो क्या बना दिया, R सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर O और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये मिलकर के क्या बना देगा, H2O। क्या बना दिया, 2H2O। यानी कि आप कह सकते हैं कि R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस आपका क्या बनता है, 2H2O। यानी जब नाइट्रो एल्केन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एमीन तथा वाटर का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? देखिए, इसका सेकंड मेथड क्या है वो भी जरा देख लो, बहुत अच्छा है। सेकंड मेथड में बताया गया है आपके पास कि कोई आपका नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, और उस नाइट्रोबेंजीन को हम क्या चीज से अभिक्रिया करवाए हैं, हाइड्रोजन से। अब एक बात बताइए, अगर किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का अभिक्रिया होता है तो वह कौन सा प्रोसेस कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। यानी कि यहाँ पर भी रिडक्शन, यहाँ पर भी रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो अवकरण। ऑक्सीकरण कहने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब देखिए, हाँ अपने आप के ने देखा ना, नाइट्रोबेंजीन कहने का मतलब कि ऐसा का बेंजीन में आपका क्या लगा हुआ है, NO2, और प्लस इसी तरीका से कर देंगे क्या चीज, 3H2। यहाँ पर क्या चीज का निर्माण करेगा हीरो, NH2, और प्लस आपका बना देगा 2H2O।
यानी कि जब बेंजीन के साथ NH2 लगा हुआ रहता है तो इसका नाम होता है क्या चीज? एनिलीन। एनिलीन प्लस क्या चीज का निर्माण कर दिया? वाटर। यानी कि जब नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एनिलीन तथा वाटर का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? कोई पता है उसमें के बढ़िया? चलिए बताइएगा क्या चीज दिया हुआ था बाबू आपके पास? नाइट्रोमीथेन। और नाइट्रोमीथेन से क्या चीज किया गया? रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। समझ गए? देखिए एगो ऐसे लिखल रहेगा रीड, तो रीड मतलब रिडक्शन। एगो कहीं कहीं आपको रेड पी मिलेगा, तो रेड पी मतलब रेड फास्फोरस होता है। समझ गए? सुबह वाला बैच में बताएंगे। अब देखिए नाइट्रोमीथेन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे रोशन, तो आप बताइएगा कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त? वाह बहुत बढ़िया, CH3 सिंगल बॉन्ड NO2। अब हाइड्रोजन के साथ अभी क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन तो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट रहते हैं वो किस फॉर्म में रहता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो अब हमको यहाँ पर बनाना है क्या चीज कि ये तो आराम से बन जाएगा, लेकिन हमको कुछ और इसका संख्या बढ़ा देंगे तो कुछ और चीज बन सकता है नहीं? 3H2O। तो ये प्राप्त हो गया आपका क्या चीज? CH3NH2 और प्लस आपका क्या चीज? 2H2O। यही ना बनेगा? CH3 यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 4 1 5 1 हथवा वाला छाव, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखिए CH3 NH2 ये सब मिल गया आपस में आकर के, ये बना दिया। अब देखा जाए यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 गो ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया? H2O। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे भैया CH3NH2 प्लस 2H2O। चलिए इसका नाम लिख दोगे? हाँ लिख लिया था रोशन। चलो चलिए लिखिए, अमोनिया के आधार पर या अमोनिया से 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन कैसे निर्माण करें? कैसे निर्माण करें? हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन फ्रॉम अमोनिया, अगर आपके पास अमोनिया से बात करता हो कि अमोनिया से हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे, भाई गोड़वा बोझली गिरू न जी। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट एक बनाएंगे, बाकी आप लोग अपना दिमाग भिड़ाइएगा। अगर आपके पास बाबू अमोनिया दिया हुआ है, चालू है ना जी बढ़िया से? देखिए अमोनिया जो आपके पास है, इस अमोनिया में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें और इसके जगह पर एक अल्काइल ग्रुप को जोड़ दें तो यहाँ पर आपका क्या चीज का निर्माण होगा? 1 डिग्री। ये हम लोग क्या चीज से निर्माण कर रहे हैं? अमोनिया के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया के माध्यम से चेंज हो जाता है जरा सा इसका, ये क्या बनेगा आपका? NH3। अब NH3 जो आपके पास है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो क्या बनेगा? NH2। यानी कि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो, और यहाँ पर इसके साथ क्या चीज को जोड़ रहे हैं? R को।
तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि R सिंगल बॉन्ड N, 2 2 4 और एक कितना होता है 5 ना नाइट्रोजन के पास, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। बताइए इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये हमारा बॉन्ड पेयर है, तो 1 डिग्री एमीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा 1 2 3 और एक 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब देखिए ये आपके पास 1 डिग्री में नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आपका अमोनिया से जब 1 डिग्री एमीन बनाए जाते हैं तो आपका 1 डिग्री एमीन डायरेक्ट R से जुड़ा हुआ है। अब बताइए अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि अमोनिया से आपको 2 डिग्री एमीन निर्माण करना है, कैसे निर्माण करोगे? 2 हाइड्रोजन बना के देखो अमोनिया से, फिर 3 डिग्री तक के। अमोनिया से 2 डिग्री एमीन कैसे बनाएंगे? NH3 यहां पर, हाँ बोलिए। अरे NH3 था, NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। अब बताइए कि NH3 अमोनिया से हमको बनाना क्या चीज़ है 1 डिग्री एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन में आपके पास बताया गया कि नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड क्या है, एक अल्काइल ग्रुप के साथ रहे। तो बताइए कि एक हमारा क्या यहाँ पर है निकल रहा है, तो एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इसमें से क्या बन जाएगा NH2, और इसको अपना मन से क्या चीज़ को जोड़ना है अल्काइल को, यानी कि हाइलो एल्केन वाला याद है चीज़ कि ना इसीलिए तो यहाँ पे हम बताया क्या चीज़ से बनाना, वो जनरल मेथड हो गया आपका, अमोनिया से बनाना यहाँ पर। तब कैसे बनाएंगे? तब इस प्रकार से बनता है। अब देखो NH3 में 2 हाइड्रोजन को बाहर करोगे और क्या चीज को जोड़ोगे 2 गो हाइड्रोजन। ए बाबू आबे ने, हम समझ गए कि तुम लोग काहे नहीं समझ रहे हो। देखिए NH3 है, आइए आइए देखिए, अब इसमें हम क्या किए बाबू कि 2 गो हाइड्रोजनमा को हटा दिए, 2 गो हाइड्रोजन को हटा दिए। अभी 2 गो हाइड्रोजन को हटा है तो एक स्थान पर कौची के रखेंगे 2R को। अब एक N यहाँ पे आप देखिए R और यहाँ पर आपका कौची रह जाएगा H। अब बताइए लोन पेयर तो है, यहाँ पर बताइए कि नाइट्रोजन के साथ जब अमोनिया से हम ऐसे बनाते हैं तो आपका कितना अल्काइल ग्रुप बचा हुआ है 2, ये कौन डिग्री 2 डिग्री, इसमें क्या गो है एगो, तो 1 डिग्री। अल्काइले को ना रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप उसको कार्बन से लगाओ चाहे NH से लगाओ। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे जैसे आगे जाइएगा तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन घटते चला जा रहा है। इसका बन जाएगा क्या चीज सूत्र RNH2, इसका सूत्र क्या हो जाएगा R2NH। अगला बार सिर्फ R3N हो जाएगा। अब समझ में आया तो उतारिए और तीसर का बनाइए। क्या रोशन, अच्छा समाज के लिए लेकर ध्यान देने। अब 2 डिग्री एमीन को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हर कल वाला 2 डिग्री एमीन को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, क्वेश्चन वही है, बस बात को क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया। 2 डिग्री एमीन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाना है भैया।
RnH2, इसका हो जाएगा R2NH प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बताइए कि अभिक्रिया कराते हैं तो क्या चीज़ बनाना है आपको, अमोनिया को, तो 2 गो हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे, तो 2 गो हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, इसके साथ आ जाएगा, ये बना देगा आपके पास अमोनिया NH3 और प्लस R सिंगल बॉन्ड R, यानी अमोनिया और अल्केन का निर्माण करेगा, अमोनिया और एल्केन का। इसके जगह पर कौन आ जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन, समझ गए? हाँ, R2 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे जरा समझे में दिक्कत होगा, इसे ब्रेक करके आराम से सीख सकते हैं। जैसे मानो ना भाई, देखो CH3NH, यहाँ पर CH3, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या लग गया, H2। अब बनाओ, ये दोनों को क्या कर दो, रिमूव करोगे, क्या बन गया आपका CH3, यानी कि आपके पास इस तरीका से ये स्टेबल हो गए हैं। अभी वही ना आ रहा है, दोनों मिलाइएगा तो C2H6 आ गया, इथेन आ गया, C2H6, 2 दूनी 4 2 6 इथेन के रूप में आ गया। अब बताइए कि दोनों जगह जब खाली हो गया तो ये दोनों जगह को कौन आकर के भरेगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आकर के इसका जगह को भर दे रहा है, क्या ये HH इलॉन पेयर भी बच जाता। चलिए